अच्छा, इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो रहे हैं, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। इसी बिल्कुल। वजह से मतलब 50 खुलासा लाख हुआ है कि करोड़। 50 लाख करोड़ के खाली जो सोना है वो इंडियन के टेम्पल्स में पड़ा है। सिर्फ टेम्पल्स में ये 50 लाख करोड़ मेरे ख्याल में 500 बिलियन बनता है या ज्यादा, 600 बिलियन। बचपन की बात है कि मेरे जहन में ये चीज़ आती है कि हिंदुओं के पास गोल्ड होता है, फिर वो घरों से गोल्ड निकलता था। कहीं पाकिस्तान में सच झूठ अल्लाह बेहतर जाने, दादी दादा बताते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, कि यहाँ पर जब घरों की खुदाइयाँ होती थी जो हिंदू छोड़ के गए थे। ये है अपने पप्पा, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। इनकी बॉडी पे 66 केजी प्लस गोल्ड है और 336 केजी प्लस सिल्वर है। जिस तरह करोड़ों की बात है, जिस हिसाब से सोना बताया गया ना, रियली मूर्तियां ही वो कह रहे थे वो जो फर्स्ट 500 करोड़ के। 500 करोड़ की है। इंडिया रिचेस्ट पप्पा थे। गोल्ड, सिल्वर और इंश्योरेंस 400 करोड़। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा वैल्यू है इनका। अगर ये सारे मंदिर जितने भी 10 मंदिर हैं, जितने इनको इकट्ठा कर लेना तो भाई कई कंट्रीज से ये अमीर मंदिर हो जाएंगे। इंडिया में जो टेम्पल्स में इतना धन इकट्ठा होता है तो वो कहाँ जाता है? तो हमें फिर कमेंट्स वगैरह आए थे कि वो ना चैरिटीज वगैरह होती है उधर जाता है। भाई यार ये मैं बयान नहीं कर सकता, मतलब इतना ये सोना था कि इतना खूबसूरत। और मैंने फर्स्ट टाइम पहाड़ ऐसी कोई को काट चीज देखी है के। जो उसको टूट भी नहीं सकता, हाँ। कार्व कर करके 3 साल तक उसको तोड़ने की कोशिश करता रहा, वो टूटा नहीं। और सिर्फ 18 साल में जो है यार वो बना है। बहुत खूबसूरत। ये सिर्फ सोना है, इसमें हीरे नहीं डाले गए। जो नकदी पैसा होता है वो इससे भी ज्यादा होता है। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, नकदी और फिक्स डिपॉजिट जो बैंक्स में है और इसके अलावा दूसरी चीजें उनकी बात नहीं कर रहे, हीरे जवाहरात की बात नहीं कर रहे, वो अलग है। वो तो अलग कमाल है, कमाल है। तो है। यार क्या बात है, यानी अच्छा, इसका मतलब है कि भारत बहुत अमीर है। सोने की चिड़िया वो बता तो रहे हैं, ऐसे थोड़ी कहा जाता है। इसी बिल्कुल। वजह से कहा जाता अच्छा, गोल्ड लेते थे, तिजारत करते थे तो गोल्ड लेते थे, फिर ये कि यहाँ पर चढ़ावों के तौर पे गोल्ड दिया जाता है। मतलब अपने भगवान से, अपने परमेश्वर से लगाओ, एक अकीदत। अच्छा, फिर रिटर्न में उनको वैसे मिलता भी नवाजते है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो 10 रुपए लगाते हैं तो 100 रुपए। ज़बरदस्त। मैं तो यकीन, नाकाबिले यकीन कि मतलब आपने देखा 2 साल तक उनकी पूरी आवाम फ्री में खाना खा सके। बिल्कुल। अच्छा, हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें एक मंदिर, गोल्ड का मंदिर था, गोल्डन टेम्पल। तो उसमें हमने वीडियो बनाई थी तो बताया था लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए कि ये जो मंदिर में चढ़ावे आते हैं या दान आता है तो ये इससे आवाम ही के भले होते हैं, आवाम के। और ज़्यादातर जो मंदिर हैं वो गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के पास ही जाते हैं पैसे। तो फिर गवर्नमेंट जो है वो आवाम की जो फलाहों की फलाह बहबूद के लिए काम होते हैं, वेलफेयर के लिए जो काम होते हैं उनमें लगते हैं। तो भाई सही बात है। लेकिन गोल्ड जो होता है, फिर गोल्ड जब जिस मंदिर में ज़्यादा आता है तो फिर उसी गोल्ड से वो चीज़ें बनती हैं, उनकी मूर्तियाँ बनती हैं या उनके दरवाजे, या पूरे एक मंदिर तो पूरा गोल्डन टेम्पल, पूरा मंदिर ही गोल्ड से। अगर सारे पैसों को यानी कि 15 लाख करोड़ को देना चाहे, यानी गवर्नमेंट देना चाहे, तो वो 70% अपनी लायबिलिटी ख़त्म, यानी कि जो कर्ज हैं दूसरे कंट्री से लिए वो 70% खत्म किए जा सकते हैं। 70% बचेगा क्या? 2 लाख रुपए हर परिवार को मिल सकते हैं। 2 लाख रुपए पर परिवार का मतलब है कि वो अपना बिजनेस करके अपने मामला सेट कर सकते हैं। अच्छा, अब बोलने में कितनी छोटी बात लग रही है, 2 लाख रुपए। लेकिन 130 करोड़ की आबादी में 2 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट पर बंदा नहीं, पर फैमिली। मतलब कितनी फैमिलीज होंगी, कितनी फैमिलीज, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते। यानी कि मेरा तो माइंड हैंग हो रहा है वैसे ही। मतलब 50 लाख करोड़ याद रखने में कितने राज्य, फिर कितने सिटी, फिर कितने इलाके, फिर कितनी फैमिलीज, छोटे इलाके, उन सबको पर परिवार को 2 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। अच्छा, कितने साल तक पेट्रोल फ्री था ना? 5 साल तक या पता नहीं कितने साल तक पेट्रोल फ्री। और कितने साल तक टूर भी कर सकते हैं आप। पूरा कंट्री खा सकता है। पूरा कंट्री तो 2 साल तक खा सकते हैं और आप टूर कर सकते हो। मेट्रो का और बुलेट ट्रेन का ख्वाब पूरा हो सकता है। बुलेट ट्रेन तो वैसे ही चल रहा है, लेकिन उसको मजीद फास्टेस्ट बनाया जा सकता है, जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंट हो सकता है फटाफट। पूरे कंट्री में बुलेट ट्रेन चल सकता है। उस प्लान को
तो बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से। अच्छा, इसका फ़ायदा भी हो रहा होगा कंट्री को या नहीं, इस गोल्ड का, या वो गोल्ड एक तरह से रिजर्व है? नहीं, मेरे हिसाब से हो रहा गरीब लोगों को फ़ायदा दिया जा रहा क्योंकि होगा। सालाना वो देख रहे हैं आप 71 करोड़ और क्या कहते हैं 66 करोड़ अच्छा सालाना। अच्छा, फिर जो लोग आते हैं एक मंदिर की बता रहे हैं वो, तो कितने मंदिर होंगे? अच्छा, आपको आइडिया है कितने मंदिर होंगे? बेशुमार, 100 से तो अबव होंगे। बेशुमार। नहीं, 100 तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है 100 ना? तो कुछ भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, जितने मंदिर हैं फिर वहाँ पे लोग आते हैं, फिर उनका भोजन का वो प्रसाद, फिर ये सारी चीज़ें, फिर उसकी मेंटेनेंस मंदिर की, फिर गवर्नमेंट का हिस्सा, फिर गवर्नमेंट लोगों के लिए लगाती है। एक सिस्टम है, लेकिन उनके पास इतना गोल्ड है, ये इन्होंने रिकॉर्ड करा तो इनको अंदाज़ा हुआ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हम गोल्ड की बात कर रहे हैं, नकदी और फिक्स डिपॉजिट जो बैंक्स में है और इसके अलावा दूसरी चीज़ें उनकी बात नहीं कर रहे, हीरे जवाहरात की बात नहीं कर रहे, वो अलग है, वो तो कमाल है, कमाल है, तो है, बहुत बड़ी बात है। शॉकिंग। आप मेरे फेस से आइडिया लगा सकते हैं मैं किस हद तक शॉक्ड हूँ। एक तो खूबसूरत लड़की अच्छा, का वैसे ही मैथ्स ओह वीक होता है। शाबाश। अच्छा, आपको कितना चाहिए गोल्ड? थोड़ा सा चाहिए? क्या करते हैं? स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं चौथे साल में आलिम बन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आलम बन रहे हैं जी। जबरदस्त यार। मेरा सवाल भी आज इससे रिलेटेड ही है। पेशावर के अंदर एक स्कूल मौजूद है, आप कहेंगे तो मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन पे मैं ये वीडियो प्ले कर देता हूँ, मेरे देखने वाले ये वीडियो, इस वीडियो को देख सकते हैं। पेशावर के अंदर एक स्कूल है जहाँ पर टीचर जो है वो बच्चों से नारे लगवा रहा है, गुस्ताखे रसूल की सजा क्या, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। क्या कहेंगे? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना जो है हमारे ईमान का हम जुज़ है, बल्कि कलमे का दूसरा जुज़ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे का दूसरा जुज़ है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। दूसरी बात यह है कि जो भी शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा तो उसकी यही सज़ा है। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि एक शख्स है और वो मुझे तकलीफ़ दे रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को मुंतखब किया और कहा कि जाओ और उसको जो है ना क्या कर दो, उसका सर मेरे पास लेके आओ। तो ये बात जो है ना, ये बात हमारे मुसलमानों का ना रही है, बल्कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। एक हुक्म है कि जो भी शख्स जो है ना वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी करेगा तो उसको जो है ना उसको सरतन से जुदा कर दिया जाएगा। अच्छा, तो इस बारे में भी बात पहले करते हैं, बाद में मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। क्या इस तरह आपको लगता है कि माशरे में निज़ाम बराबर रहेगा कि यहाँ पर तो हमारे बीच में इतना एहतजाज है हर बंदे का, एक शिया सुन्नी को काफिर कहता है, काफिर शिया सुन्नी को, देवबंदी बरेलवी को, इस तरह तो हम सारे यहाँ पर तो हमारे सर तन तन से जुदा होने चाहिए, जिस तरह हमारे मौलवी फतवे लगाते हैं। देखें मौलवी, दूसरी बात यह है ना, हमें आपस में एतजाल से रहना नहीं आता। हम आपस में लोग में हम दूसरों को जो है ना फला बंदा काफिर है, फला बंदा काफिर है, फला बंदा काफिर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शिद्दत पसंद होते हैं, वो शिद्दत पसंदी का इजहार करते हैं, वो जो है ना लोगों को दीन के बारे में राग़िब कम करते हैं और लोगों को फ़िरक़े के बारे में ज़्यादा बताते हैं। बरेलवियत ज़्यादा जोर देते हैं, शियत ज़्यादा जोर देते हैं, देवबंदियत ज़्यादा जोर देते हैं। अगर हम जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के ऊपर अगर आप पीछे चले जाए, 1400 साल पीछे चले जाए ना, तो आपको ना ये देवबंदी नज़र आएगा, ना अहले हदीस नज़र आएगा, ना बरेलवी नज़र आएगा। आपको एक उम्मत नज़र आएगी जिसका नाम है सहाबा और जिसके इमाम का नाम है मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन अब जो है ना फ़िरके बन गए हैं आपस में, जो है ना जिस तरह नस्लों के लिए अल्लाह ताला ने दूसरे को पहचान है ना, इसी तरह से फ़िरके दिन के अंदर फ़िरके बन गई है। एक दूसरे को बुरा करते हैं, दूसरे को बुरा करते हैं, हर बंदा कहता है कि मैं जो है ना वो हक पर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 73 फ़िरके बनेंगे और में से जो है ना एक जन्नत में जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस टाइम के अंदर कहा कि जिसने मेरी गुस्ताखी की इसका सर तन से जुदा करके मेरे पास लेके आओ, क्या मौजूदा टाइम के अंदर इस दौर के अंदर जहाँ पर डेमोक्रेसी है, यहाँ पर अगर कानून को आप हाथ में लेंगे, आपको देकर दूसरा लेगा, दूसरे को देकर तीसरा लेगा, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जितनी यहाँ पे फिरका वारियत है, अगर कोई नॉन मुस्लिम ये बाहर के मुल्क में करे तो चलो फिर भी देखा जाता है, यहाँ पर क्या ये चीज चल सकती है कि कोई गुस्ताखी करे उसका सर काट दो, यहाँ पर 4 बंदे मैं आपको मारना शुरू करूँ बगैर किसी वजह के, और 4 बंदों को ये कहूँ कि इसने गुस्ताखी की है, वो बगैर वजह पूछे आपको मारना शुरू करेंगे। दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर गणपति बप्पा को देखकर पाकिस्तानियों को रोना आ रहा है और उनका ये कहना है कि अगर एक भी ऐसे गणपति बप्पा हमारे देश में आ जाते हैं तो हमारे देश की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हो कि कल के दिन गणपति बप्पा का विसर्जन हो गया और पूरे देश में हर्ष उल्लास के साथ ये पूरा त्योहार मनाया गया और लोगों के द्वारा भी भगवान गणेश जी को दिल खोलकर सोना चांदी, हीरा मोती और पैसों का दान किया गया। खास करके महाराष्ट्र के नागरिक गणपति बप्पा के इस महापर्व को मनाने के मामले में और पैसा खर्च करने के मामले में सबसे पहले आते हैं। मुंबई और पुणे में भगवान गणेश जी की ऐसी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं थी
जिसमें इसे 10 दिनों के अंदर करोड़ों रुपये का चंदा मिला। ऐसे ही एक मुंबई के माटोंगा में JS सेवा मंडल के द्वारा गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। ये समिति केवल मुंबई ही नहीं बल्कि भारत और पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर समिति है और इस समिति को प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपये का चंदा मिलता है। इसीलिए इस समिति के द्वारा स्थापित किए जाने वाले गणपति को 70 किलो शुद्ध सोना और 336 किलो चांदी का उपयोग किया गया है। इस समिति के द्वारा भगवान गणेश जी की इस प्रतिमा का कुल 400 करोड़ से भी ज्यादा का बीमा करवाया गया था, क्योंकि इस गणेश जी की मूर्ति के ऊपर भर भर के सोने चांदी का उपयोग किया गया था। दोस्तों, जब इसका वीडियो पाकिस्तानी लोगों ने देखा तो उन लोगों के होश उड़ गए। उनका मानना था कि सच में भारत में बहुत ही ज्यादा सोना होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।